नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फैक्टो न्यूज़ 24/7 पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों जानते हैं आज शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या बोला यूपीएस के ऊपर, और आगे सरकार तैयारी कर रही है 8वें वेतन की और वो कब मिलेगा और यूपीएस के क्या क्या फायदे मिलेंगे कर्मचारियों को, वो शिव गोपाल मिश्रा जी ने समझा। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वीडियो को लाइक करें। चलते हैं दोस्तों वीडियो पे। सर, जो कल केंद्र सरकार ने फैसला किया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? कल का जो फैसला केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, वो फैसला हमारे नई पेंशन स्कीम के से जो कवर थे उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको आधी पेंशन मिलेगी सैलरी का, और उन पर उनको महंगाई राहत मिलेगी, उनको फैमिली पेंशन मिलेगी, उनको मिनिमम पेंशन मिलेगी, उनको लमसम अमाउंट मिलेगा, और जो लोग अभी तक रिटायर हो गए हैं इस नई स्कीम के, वो भी यूपीएस स्कीम में ला करके लाभान्वित होंगे। तो इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन है। सरकार के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। सर, आप ये ओपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, आप तीनों को बेहतर तरीके से समझते हैं और देखते हैं। कितना आप बेहतर इसको देख रहे हैं? जो ओपीएस था जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, उसके बाद अब जो यूपीएस आया है इसको आप कितना बेहतर मान रहे हैं, और इससे कितना बड़ा लाभ होगा जो केंद्रीय कर्मचारियों को, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक आबादी है केंद्रीय कर्मचारियों की जो लगातार इसकी मांग कर रही थी। वर्तमान परिस्थितियों में जो यूपीएस का फैसला आया है, मैं समझता हूँ उससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता, और इससे 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों का ही फ़ायदा नहीं होगा। ये फैसला राज्यों में भी जाएगा, वहाँ के शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, वहाँ के निगम कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, ये करोड़ों करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये जो योजना है, मैं समझता हूँ कि खाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी, ये अभी नीचे तक है। अब सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है और तमाम वर्गों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनमें बहुत खुशी की लहर है। इस फैसले के बाद आपकी तमाम कर्मचारियों संगठनों से भी बात हुई होगी, तमाम लोगों से, वो इस फैसले को कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि अब जब केंद्र स्तर पर इसको लागू करने की बात शुरू हो चुकी है, तो राज्यों के स्तर पर जो आप बात कर रहे हैं उससे लागू करने के लिए आप क्या किसी से आपको मुलाकात होने की सरकारों से क्या मांग है, या क्या इसका रोड मैप आप देखेंगे कैसे इसको राज्यों में लागू किया जाए और कितना जल्दी लागू किया जाए? देखिए, ये जो भी फैसला हुआ है वो तमाम जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ में फैसला हुआ है, किसी एक आदमी का फैसला नहीं है। तो इसलिए जो तमाम संगठन की बात आप कर रहे हैं वो इस के फैसले से सहमत हैं। कुछ असहमत भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही सहमत हैं। तो जो असहमत हैं वो भी सहमत हो जाएंगे, इसलिए कि उनको ये अंदाज़ नहीं था कि ये इतना अच्छा फैसला हो सकता है। आज सवेरे से जो असहमत संगठन है वो भी फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा फैसला हुआ है। तो जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको देर सवेर सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। अब राजनीति के आधार पर कोई विरोध करे तो मैं नहीं जानता। कर्मचारी के आधार पर मुझे पूरी यकीन है कि ये ज़्यादातर लोग जो है वो इससे संतुष्ट। स्टेट लेवल पे सर, जो मैं आपसे सवाल करता हूँ, स्टेट लेवल पर ये सवाल निश्चित तौर पर उठेगा। मुझे पूरी आशा है कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, राज्य सरकार ने उसको जल्दी जल्दी लागू करेगी। सर, आप लोगों की कल प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान अन्य जो केंद्रीय कर्मचारियों के मसले हैं उनके मसलों पर बात हुई। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? प्रधानमंत्री जी से कल जो है वो पेंशन के मसले पर ही बात हुई है। बाकी जो बातें हुई हैं वो देश और विकसित भारत के बारे में हुई है, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों का पूरा योगदान है और हम उसमें उनका पूरा सहयोग करें। अब सर, सोमनाथन जी वहाँ मौजूद थे, जैसा आपने जिक्र भी अभी किया थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं हमको उसको ध्यान में रखना है, उसको एड्रेस करना है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के चेयरमैन हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होने की वजह से जेसीएम स्टाफ साइड के, उन्होंने उनको कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको एक राजनीति टेबल बैठ करके हल करने का काम किया जाए, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आनी चाहिए कि जिसमें भी कोई कन्फ्रंटेशन। आखिरी सवाल सर ये है कि लगातार ये हम लंबे समय से देख रहे थे कि केंद्रीय कर्मचारी जो है उनको लेकर ये बात उठती थी कि सरकार उनकी इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रही है। अब जब इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आया है तो आगे इसका कितना असर होगा भविष्य में, और अब इस फैसले को आप किस तरीके से, या कर्मचारी के बड़े नेताओं के होने के कारण आप जो कितना बड़ा फैसला समझते हैं?
देखिए, ये फैसला एक इंडिविजुअल इशू पर है, तो सरकार ने इस बात को सोचा कि नहीं, रिटायरमेंट के बाद में सोशल सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती है और उसको उन्होंने लागू करने का काम किया। जब तक सरकार है, मालिक है, जब तक मजदूर है, समस्याएं तो रहेंगी और हम समस्याएं उठाते रहेंगे, सरकार हल करती रहेगी। ये समस्याएं और उनका हल साथ साथ चलता रहेगा। मैं यही बात आप